तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ट्रेंड हब अंकुश पे। तो आज हम बात करने वाले हैं महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय के बारे में। जैसा कि मैंने पहले बता रखा है कि अगर आप 10th में हैं, 12th में हैं या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको ये सब जीवन परिचय देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये महादेवी वर्मा जी का इमेज है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं महादेवी वर्मा जी के संपूर्ण जीवन परिचय के बारे में। जैसा कि मैंने और सारी वीडियो भी बना रखी है जिसमें और सारे जो कवि हैं उनका जीवन परिचय बता रखा है, जैसे कबीरदास, तुलसीदास, ये महादेवी वर्मा। अगर और भी कुछ आपको किसी और कवि का जीवन परिचय चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अलग अलग बॉक्सेस में क्या लिखा हुआ है। ये जैसा कि अलग अलग बॉक्सेस में लिखा हुआ है, अलग अलग पॉइंट है महादेवी वर्मा जी के बारे में। हम लोग ये इतने सारे पॉइंट को कवर करने वाले जिसमें टोटल नंबर ऑफ पॉइंट होंगे 12 से 13। तो इसमें हमारा क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि हम पढ़ने वाले हैं सामान्य महादेवी वर्मा जी के सामान्य परिचय के बारे में, इनके जन्म के बारे में, इनकी शिक्षा के बारे में और इनके वैवाहिक जीवन, इनकी जो इनकी शादी विवाह से रिलेटेड बातें पढ़ेंगे। इनकी साहित्यिक परिचय के बारे में पढ़ेंगे और काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ क्या हैं और इसमें इनकी जो गद्य रचनाएं, इनमें कौन कौन सी गद्य रचनाएं प्रमुख है और शिक्षा और महिला जागरण में योगदान क्या था महादेवी वर्मा जी का। ठीक है, और इसमें प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान, मतलब इनको कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इसमें साहित्यिक में योगदान क्या क्या था इनका, और भाषा और शैली को भी हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, और इसमें लास्ट में इनके निधन के बारे में हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें टोटल नंबर आ जाएगा आपका 13, 12 से 13 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं सामान्य परिचय के बारे में। ठीक है, जो कि बिल्कुल ईजी वे में बताया गया, शॉर्टकट वे में बताया गया। अगर आप इसको लॉन्ग वे में लिखना चाहते हैं तो भी आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बताते हैं हम लोग सामान्य परिचय के बारे में। इनके जो सामान्य परिचय में अगर बात करें, इनका नाम तो महादेवी वर्मा जी है। इनकी तो सबको पता है, जन्म इनका हुआ था 26 मार्च 1907 में हुआ था। जन्म स्थान कहाँ है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में है। ये यूपी जिला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश ये हमारा स्टेट है, राज्य है। निधन की अगर हम बात करें तो 11 सितंबर 1987 में प्रयागराज के उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। ठीक है, साहित्यिक इनकी युग के बारे में बात करें, साहित्यिक युग, तो इनका साहित्यिक युग कौन सा, छायावादी युग थी। ठीक है, प्रमुख पहचान क्या था, छायावाद की प्रमुख कवित्री आधुनिक मीरा। ठीक है, इनकी जो प्रमुख पहचान थी ये आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है, जो छायावाद की प्रमुख कवित्री थी। इनकी भाषा की बात कर ले तो इनकी भाषा जो थी हिंदी थी। प्रमुख विधाएं की अगर बात किया जाए तो इनके प्रमुख विधाएं कविता, संस्मरण, रेखाचित्र, निबंध। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब इनके जन्म और पारिवारिक जीवन के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, इनके परिवार से रिलेटेड बातें कुछ जानने को मिलेगी। ठीक है, महादेवी वर्मा का जन्म जो हुआ था, जो 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। उनका परिवार शिक्षा और साहित्य के प्रति रुचि रखने वाला था। ठीक है, तो बचपन से ही उनमें पढ़ने लिखने और साहित्य के प्रति गहरी रुचि विकसित हुई थी। ठीक है, जैसे कि इसमें बताया जा रहा है कि महादेवी वर्मा का जो जन्म था 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। ठीक है, और ये उनका जो परिवार जो शिक्षा और साहित्य के प्रति रुचि में रखने वाला था, इनके बचपन से ही उनमें पढ़ने लिखने की साहित्यिक और गहरी रुचि विकसित हुई थी। ठीक है, शिक्षा के बारे में हम बात कर लेते हैं। महादेवी वर्मा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो था वो इलाहाबाद के क्रास्टवेट गर्ल्स कॉलेज, ये क्रास्टवेट गर्ल्स कॉलेज, ये देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर किसी महादेवी वर्मा के बारे में अगर जीवन पर जब पूछा जाता है, ये सारी चीज़ें आपको नोटिस रखनी, याद रखनी। ठीक है, प्राप्त की थी। आगे चलकर उन्होंने उच्च शिक्षा पूरी की और संस्कृत विषय में एमए किया। जो संस्कृत विषय था उसमें इन्होंने एमए किया था। ठीक है, विद्यार्थी जीवन से ही उनकी साहित्यिक प्रतिभा स्पष्ट दिखाई देने लगी थी। और ये जब विद्यार्थी जीवन में थे तभी इनकी जो पढ़ने लिखने जो साहित्यिक प्रतिभा थी वो स्पष्ट ही दिखाई देने लगी थी। बात कर लेते हैं इनके वैवाहिक जीवन के बारे में। इनके वैवाहिक जीवन में मतलब इनका विवाह किससे हुआ था। ठीक है, महादेवी वर्मा का विवाह स्वरूप नारायण वर्मा, देखो इनके पति का नाम है नारायण वर्मा से हुआ था। उनका जीवन मुख्य रूप से साहित्यिक शिक्षा और समाज सेवा के कार्य में समर्पित रहा। ठीक है, इनका जो विवाह हुआ था वो नारायण वर्मा जी से हुआ था। ठीक, और पॉइंट नंबर 4 की अगर बात करते हैं तो इसमें साहित्यिक परिचय लिखा गया है। ठीक है,
महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य के छायावादी युग की 4 प्रमुख कवियों में से एक थी, ठीक है। 4 प्रमुख कवियों में से एक थी जो महादेवी वर्मा थी, ठीक है। छायावाद के अन्य प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंद पंत हैं। इसमें ये एक सवाल तो ये बनता है कि छायावाद युग की 4 प्रमुख कवियों में से कौन एक थी महादेवी वर्मा, ठीक है। और छायावादी के अन्य जो प्रमुख कवि थे, ये जो जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंद पंत, ये जो तीनों थे, महादेवी वर्मा को उनकी भावपूर्ण, करुण और संवेदनशील काव्य रचनाओं के कारण आधुनिक मीरा कहा जाता है, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब देख सकते हैं हम लोग आगे हम पॉइंट नंबर 5 पे काव्य की प्रमुख विशेषताएं के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। जैसे कि हमने पहले ही पॉइंट वाइज सारी चीज़ें ऊपर हमने देख लिया था कि कौन कौन से पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। महादेवी वर्मा की कविता में अगर हम बात करते हैं तो वेदना, करुणा, प्रेम, विवाह, प्रकृति, रहस्यवाद और अत्यधिक आध्यात्मिक अनुभूति प्रमुख रूप से दिखाई देती है। उनकी भाषा कोमल, मधुर, भावपूर्ण और चित्रात्मक है। उनकी कविताओं में प्रकृति के माध्यम से भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है, ठीक है। इनकी जो प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं उनके बारे में जान लेते हैं। इसमें जो कि ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, किसी भी आप कवि के बारे में अगर पढ़ें तो उनकी काव्य कृतियाँ, रचनाएँ, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, याद रखने की जो और बहुत ही ज़रूरत है, ठीक है। इसीलिए मैंने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बना रखा है। तो चलिए प्रमुख काव्य कृतियों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य रचनाएँ देखिए, निहार हो गया, रश्मि हो गया, नीरजा हो गया, शांतिगीत हो गया, दीपशिखा या फिर यामा। इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये देखिए यामा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपको याद करने की ज़रूरत है। यामा हो गया, ये नीरजा हो गया, ये रश्मि हो गया, निहार हो गया और ये दीपशिखा, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो पेपर में कई तरह के सवाल बन करके आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है इनमें यामा उनकी अत्यंत प्रसिद्ध कृति थी, ठीक है। महादेवी जो वर्मा थी उनकी जो प्रसिद्ध कृति की अगर बात करें तो इसमें यामा थी, ठीक। अब आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, शॉर्ट फॉर्म में है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए पॉइंट नंबर 7 की बात कर लेते हैं हम लोग। प्रमुख गद्य रचना, ठीक है। महादेवी वर्मा ने गद्य साहित्य में भी भावपूर्ण योगदान दिया, ठीक है। देखो महादेवी वर्मा ने बोला कि गद्य साहित्य जो था उसमें भी भावपूर्ण योगदान था। उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं जो थी, ये देखिए रचनाएं लिखी हुई हैं, इसको हाईलाइट किया गया, जो पीला पीला कलर से हाईलाइट किया जाए, इसको हरा कलर से हाईलाइट किया गया, ताकि आपको दिखने में आसानी पड़े, पढ़ने में आसानी पड़े, याद करने में आसानी पड़े, ज़्यादा आपको हरा भरा स्क्रीन ना दिखे, ठीक है। अतीत के चलचित्र की बात कर लेते हैं, संस्मरणात्मक रचना, स्मृति की रेखा की बात करें तो हम लोग संस्मरण रेखा चित्र, मेरा परिवार रेखा चित्रात्मक रचना, श्रृंखला की कड़ियाँ निबंध है, ठीक है। पथ के साथी संस्मरणात्मक रचना, ठीक। ये सब इनकी रचनाएं हैं जो कि आपको याद रखनी है। यहाँ पे एक और लाइन दिया गया है, उनके गद्य में संवेदना, मानवीय करुणा और सामाजिक चेतना स्पष्ट दिखाई देती है, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं अब इनकी जो पॉइंट नंबर 8 है। पॉइंट नंबर 8 में हमने क्या देखा था, शिक्षा एवं महिला जागरण में योगदान, ठीक है। तो महिला जागरण में इनका योगदान क्या था। महादेवी वर्मा केवल साहित्यकार ही नहीं बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी सक्रिय रहे। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। प्रयाग महिला विद्यापीठ से उनका विशेष संबंध रहा और वे शिक्षा के माध्यम से महिलाओं के आगे बढ़ने के प्रयास से जुड़े रहे, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को, बहुत अच्छी बात है। हम लोग पॉइंट नंबर 9 की बात कर लेते हैं, प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। जो महादेवी वर्मा जी थे, उनकी जो प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान थी उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसमें क्या है। महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए अनेक सम्मान प्राप्त हुए। प्रमुख सम्मान हैं, ठीक है, अनेक सारे सम्मान। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से सम्मान हैं जो उन्हें प्राप्त हुए थे। तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पे लिखा साहित्यिक अकादमी पुरस्कार। ये जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुरस्कार है, इनको याद करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। ये सब पुरस्कार पूछे जाते हैं, मतलब महादेवी वर्मा कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए थे, कब प्राप्त हुए थे, ठीक है। तो साहित्यिक अकादमी पुरस्कार की बात करें तो ये यामा के लिए महादेवी वर्मा जी को मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था इनको
1982 ईस्वी में मिला था। पद्म भूषण की बात कर लेते हैं, ये 1956 ईस्वी में मिला था। साहित्यिक अकादमी फेलोशिप जो कि 1979 ईसा पूर्व में मिला था। पद्म विभूषण की अगर बात कर लेते हैं 1988 में मरणोपरांत मिला था। जो पद्म विभूषण मिला था इनको मरणोपरांत मिला था मरने के टाइम पे, ठीक है। तो बात करते हैं अब हम लोग आगे चलते हैं जो पॉइंट नंबर 10 पे, जो कि आपको मैंने बताया कि जो प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, ले ली। चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करने वाले हैं पॉइंट नंबर 10, साहित्य में योगदान। महादेवी वर्मा ने हिंदी कविता को भावनात्मक गहराई, करुणा और संवेदनाशील प्रदान की। उन्होंने स्त्री जीवन, मानवीय संवेदना और सामाजिक चेतना से जुड़े विषयों को भी अपने साहित्य में स्थान दिया। कविता के साथ साथ संस्मरण और रेखाचित्र के क्षेत्र में भी उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था। उनका साहित्यिक योगदान जैसा अत्यंत महत्वपूर्ण था, जो बताया गया कि भावनात्मक गहराई, करुणा और संवेदनाशील प्रदान की, ठीक है। तो इसमें और बताया गया कि उन्होंने स्त्री जीवन, मानवीय संवेदना और सामाजिक चेतना में जुड़े विषयों के भी अपने साहित्य में स्थान दिया था, ठीक है। चलिए तो हम नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की 11, जो भाषा और शैली है, ठीक है। तो भाषा और शैली की अगर बात करें तो उनकी भाषा मुख्य खड़ी बोली हिंदी है। उनकी शैली कोमल, मधुर, भावनात्मक, चित्रात्मक और प्रतीकात्मक है, ठीक है। उनकी रचनाओं में संस्कृतनिष्ठ शब्दावली की सुंदर प्रयोग मिलता है, ठीक है। उनकी जो भाषा थी वो मुख्यतः जो खड़ी बोली हिंदी ही थी, और शैली में कोमल, मधुर, भावनात्मक, चिंतनात्मक, प्रतीकात्मक। उनकी रचनाओं में संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का भी सुंदर प्रयोग मिलता है, ठीक है। अब इनके निधन के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो पॉइंट नंबर 12, निधन के बारे में बात करें। महादेवी वर्मा का निधन 11 सितंबर 1987 को प्रयागराज में हुआ था, ठीक है। हिंदी साहित्य में उनके योगदान के कारण उन्हें आज भी अत्यंत सम्मान के साथ याद किया जाता है, ठीक है। तो ये रहे हमारे आज के महादेवी वर्मा के जीवन परिचय के बारे में। तो आप हमें ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको और किसी का भी कवि का अगर जीवन परिचय चाहिए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमने ऑलरेडी कविदास तुलसीदास जी के जीवन परिचय को देख लिया, जो कि हमारे चैनल पे अपलोडेड है। तो आप हमारे प्लेलिस्ट खोलें, प्लेलिस्ट में जाएं और देखें कबीरदास के जीवन परिचय के बारे में। अगर तुलसीदास का देखना है तुलसीदास का देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।